बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जुनैद आदिल। इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से इस वक्त पुलिस की भारी नफरी बनी गाला के बाहर पहुंच चुकी है और ये खबरें गर्दिश में है कि इमरान खान गिरफ्तारी के डर से बनी गाला से फ़रार हो चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक इंतहाई बावसूख ज़राए से आने वाली खबर से आगाह करता चलूँ कि इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद फरहत अब्बास साहब ने ट्वीट करके इन तमाम खबरों की तरदीद की है और बताया है कि इमरान खान इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं। वो गिरफ्तारी के डर से बिल्कुल भी बनी गाला से फ़रार नहीं हुए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए इस वक्त इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में बाहर निकल आए हैं। रात की इस पहर लाहौर, बनी गाला, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में बड़ी तादाद में तहरीके इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं और इमरान खान के हक़ में वहाँ पर लोग सड़कों पर खड़े हैं। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी की नहीं बल्कि आपके अमली इक़दामात की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, लाखों लोगों के घर बह गए, किसी का बच्चा, किसी के वालिदैन सैलाब में बह गए। तोनसा की सूरत हाल आपके सामने है कि आपने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं देखी जिसमें किसी शख्स का धड़ और सर मिट्टी में मौजूद है लेकिन उसके हाथ मिट्टी से बाहर हैं। कि ये तस्वीर देखकर आपकी रूह नहीं कांपती कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं, लेकिन आपके जो मुल्क की राया है वो इस वक्त किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है? क्यों आपको ये चीज़ें, आपका ज़मीर मलामत क्यों नहीं करता? मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के आधे हुक्मरान इस वक्त कुर्सी बचाने की कोशिश में हैं और आधे हुक्मरान कुर्सी हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन इन सब में से कोई एक भी ये नहीं सोच रहा कि बलूचिस्तान, तोनसा के लोग तो अपने घर की एक कुर्सी क्या, अपने घर की एक ईंट भी नहीं बचा सके। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ इस मुश्किल सूरत हाल में भी अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी और अपनी जो है वो सियासत के पीछे लगे हुए हैं। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम जिस कुर्सी की हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उस कुर्सी की जो राय है वो इस वक्त किस मुश्किल हालात से गुजर रही है। माजी के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस तरह की गिरफ्तारियों के कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए। इमरान खान साहब के अपने दौर हुकूमत में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिज़वी को गिरफ़्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तान में इख्तिजाजी मुजाहिरे हुए, पूरे रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, इमलाक को नुकसान पहुँचा और इस सारे सिनेरियो में बहुत से तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद हुए और बहुत से पुलिस वाले शहीद हुए। तो आखिर में क्या हुआ कि धरना भी ख़त्म हो गया, मामलात भी बेहतर हो गए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान मुल्क का हुआ, नुकसान उन तहरीक लब्बैक के कारकुनों का हुआ जो अपनी जान की बाजी हार गए, उन पुलिस वालों का हुआ जो अपनी जान की बाजी हार गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके वालिदैन जो हैं उनका एक जिगर का गोशा उनसे अलहदा हो गया। लेकिन हम फिर उसी तरह से बड़े खुशो खुरम आपको सबके सामने नज़र आते हैं। तो मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि हुकूमत से मेरी इस वक्त हाथ जोड़ कर अपील है कि आप इस मुश्किल हालात में, इस क्राइसिस की सूरत हाल में अपनी सियासत को एक साइड पर रखें। पहले मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक अफरा तफरी की कैफियत है उससे निपटें। बलूचिस्तान के लोगों की मदद करें, वो आपकी राहें देख रहे हैं। तोनसा के लोगों की मदद करें, पहले मुल्क के हालात को बेहतर करें। ये सियासत, ये सब चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वतन अजीज़। इस वक्त भारी नफरी पुलिस की बनी गाला पहुँच चुकी है और वहाँ पर गो पुलिस के नारे लगाए जा रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में क्या होगा कि कुछ ही देर बाद पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुन में तसादुम होगा और मुल्क के शहरियों का नुकसान होगा, मुल्क की इमलाक का नुकसान होगा। ये धरना कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं हुकूमत से अपील करना चाहूँगा कि खुदारा अपने इस फैसले को वापस लें। इस वक्त मुल्क को इमरान खान की गिरफ्तारी की नहीं बल्कि आपके अमली इक़दामात की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।